गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी वीएस मैम और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर जो है 6th ग्लोबल एनवायरनमेंट इश्यूज़। तो उसका आज हम 6.4 पढ़ने वाले हैं, स्मॉग। फिर हम उसके टाइप्स, इफ़ेक्ट्स, उसके क्या पोल्यूटेंट्स हैं, ये सब पढ़ेंगे। उसके कंट्रोल मेजर्स क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं स्मॉग के, तो कौन से सेकेंडरी या प्राइमरी पोल्यूटेंट हैं जो स्मॉग को क्रिएट करने में अपना रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो। तो फ़िलहाल हम पहले स्मॉग पढ़ते हैं। हम अगर देखेंगे स्मॉग, ये एक एयर पोल्यूशन है जो रिड्यूस करता है विजिबिलिटी। हमें मतलब जब हम कहीं जा रहे होते हैं, अगर हम देखेंगे एटमॉस्फेयर की जो विजिबिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है इसी स्मॉग की वजह से। जब भी हमें कभी दिखे कि हमें साफ साफ नहीं दिख रहा है, धुंध जैसी दिख रही है, तो ये जो टर्म स्मॉग है ये पहली बार यूज़ किया गया 90s में, ताकि ये डिस्क्राइब किया जा सके कि ये मिक्स है स्मोक और फॉग का। ठीक है, ये सबसे पहले जो है ये 90s में ये टर्म दी गई थी। तो इसमें क्या होता है, ये दो वर्ड्स का बना हुआ है, स्मोक और फॉग। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, स्मोकी फॉग। ठीक है, इसका ऑर्डर, इसकी ओपेसिटी, ये सब देखकर जो है हमें पता चलता है बाहर एटमॉस्फेयर में विजिबिलिटी कम है। स्मोक जो है यूजुअली कैसे मिलता है, जब कोल बर्न होता है तब स्मोक निकलता है। ठीक है ना, काला काला सा धुआं। तो जो स्मॉग है ये नॉर्मली जो है ये इंडस्ट्रियल एरिया में ये ज़्यादा, ये मतलब बड़ी सिटीज़ में आजकल ये ज़्यादा मतलब है, कॉमन है ये। ठीक है, और आजकल का जो स्मॉग है जो देखा जाता है वो फोटोकेमिकल स्मॉग है। वो फोटोकेमिकल स्मॉग हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। तो जो ये स्मॉग है ये दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, स्मोक प्लस फॉग। ठीक है, अब इंडस्ट्री का जो निकलता है उससे इमिशन, या व्हीकुलर इमिशन जो निकलता है, वुड या कोल का जो कंबशन होता है, तो ऊपर से जो वेदर की कंडीशन होती है, ये सारे जो होते हैं मेन काजिंग एजेंट ऑफ स्मॉग। ठीक है, इस टर्मिनोलॉजी में ये क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ लिक्विड, सॉलिड फॉग और स्मोक के पार्टिकल्स, इन सब का मिक्सचर होता है ये, तब जाके बनता है स्मॉग। ये नॉर्मली यूजुअली येलोइश, ये एक आप मान सकते हैं ब्लैकिश फॉग जो है एटमॉस्फेयर में सस्पेंड करता रहता है, और हवा में ये एक सीलिंग का फॉर्म बनाता है, एक सीलिंग इन द ईयर बनाता है। ठीक है, तो बाद में जाके इसके अंदर बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है जो बहुत ही हार्मफुल होता है। जो ये स्मॉग है इसमें स्मोक होता है प्लस फॉग होता है, इसलिए हम इसको स्मोकी फॉग बोलते हैं, जो लार्ज बर्निंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कोल की वजह से होता है, या व्हीक्यूलर इमिशन, या इंडस्ट्रियल से जो फ्यूम्स निकलते हैं उसको हम प्राइमरी पोल्यूटेंट बोलेंगे। वो जब हवा में जाता है उनसे ये सारा कुछ मिलजुल के स्मोक प्लस फॉग, और कोल के बर्निंग से भी जो भी चीज़ें निकलती हैं या इंडस्ट्री के इमिशन से, तो ये सब स्मोक बनाता है। स्मोक जो है इसमें सूट पार्टिकल्स होते हैं, लाइक स्मोक, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अभी जो हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं, इसके जो स्मॉग हैं इसके दो मतलब रिकॉग्नाइज किए गए हैं, दो टाइप्स हैं, सल्फ्यूरस स्मॉग और फोटोकेमिकल स्मॉग। तो आगे हम जाके वही पढ़ने वाले हैं। अब जो टाइप्स हैं स्मॉग के वो हैं दो टाइप्स, सल्फ्यूरस स्मॉग और फोटोकेमिकल स्मॉग। तो एक एक करके हम ये पढ़ते हैं क्या है सल्फ्यूरस स्मॉग और फोटोकेमिकल स्मॉग। अब जो पहला है वो है सल्फ्यूरस स्मॉग। सल्फ्यूरस स्मॉग जो है ये इसको बोला जाता है लंदन स्मॉग, क्योंकि पहला ये सबसे पहले फॉर्म हुआ था लंदन में, इसलिए इसका नाम ही लंदन स्मॉग बोला गया। ठीक है, सल्फ्यूरस स्मॉग जो है ये किसकी वजह से होता है, जब सल्फ़र ऑक्साइड की कंसंट्रेशन हवा में बहुत ज़्यादा हो जाए। वो कैसे होता है, जब सल्फ़र बियरिंग फॉसिल फ्यूल्स, जिसमें ऐसा फॉसिल फ्यूल जैसे कोल है,
उसमें बहुत ज़्यादा सल्फ़र होता है। जब हम वो जलाते हैं उससे फिर जो वो धुआं निकलता है उसमें काफ़ी सल्फ़र डाइऑक्साइड, ऐसे सल्फ़र के कंपोनेंट्स हवा में चले जाते हैं और ये जाके हवा में जाके स्मॉग क्रिएट करता है। और ये वाला स्मॉग होता है सल्फ्यूरस स्मॉग, क्योंकि इसमें सल्फ़र ज़्यादा है। एक्चुअली जो लंदन में जो पावर का सोर्स था, कहाँ से लाइट आती थी, कहाँ से पावर आता था, पावर जनरेशन का सोर्स ही कोल था। हर चीज़ में वहाँ कोल यूज़ होता था, ठीक है। तो 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा होता था। तो जब कोल यूज़ किया तो वहाँ से तो सल्फ़र ही निकलेगा, वहाँ का जो पोल्यूटेंट है वो एज ए सल्फ़र ही निकलेगा। तो इसी वजह से या इस स्मॉग को सल्फ्यूरस स्मॉग बोलेंगे, क्योंकि इस स्मॉग में सल्फ़र की कंसंट्रेशन जो है सल्फ़र ऑक्साइड की बहुत ज़्यादा थी। तो अर्ली 20s में भी इसका इफ़ेक्ट जो है कोल बर्निंग का वो काफ़ी ऑब्ज़र्व किया गया, ठीक है। इस टाइप ऑफ स्मॉग जो है ये कैसे बढ़ता है, जब डैम्पीनेस हो, मतलब कि जब थोड़ी नमी सी हो किसी भी हवा में, आप किसी भी स्ट्रक्चर में थोड़ी नमी सी हो, वेटनेस हो, उसको डैम्पीनेस बोलते हैं। जब ऐसे टाइप का स्मॉग तब होता है जब कहीं नमी हो, वेटनेस हो और हाई कंसंट्रेशन सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की हो, वो एक दूसरे के साथ जुड़ के वो एक टाइप की लेयर सी बना देते हैं, ठीक है, जो हमेशा सस्पेंडेड रहती है हवा में। ऐसा लगता है जैसे बादल का एक टुकड़ा ही है, ठीक है। बादल जैसे होते हैं टुकड़ों की तरह, ये एकदम लेयर जैसा जो है बन जाता है हवा में। तो इस वाली स्मॉग में सल्फ़र बहुत होता है, इसीलिए उसको सल्फ्यूरस स्मॉग बोलते हैं। और ये लंदन में पहली बार पाया गया, तो इसी वजह से इसको लंदन स्मॉग भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा वाला स्मॉग है वो है फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है इसको हम जो है इसको बोला जाता है लॉस एंजल्स स्मॉग। अब ये लॉस एंजल्स में ही सबसे पहले जनरेट हुआ होगा, तो इसीलिए इसको लॉस एंजल्स स्मॉग बोला गया। फोटोकेमिकल स्मॉग जो है ये नॉर्मली अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा प्रोमिनेंटली अकर होता है, ठीक है। यहाँ क्योंकि बहुत सारा ऑटोमोबाइल होता है, इसीलिए ऑटोमोबाइल से नाइट्रोजन ऑक्साइड, जब ऑटोमोबाइल में जो भी डीजल पेट्रोल जलता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वहाँ से निकलते हैं, वो प्राइमरी इमिशन होता है वहाँ का, ठीक है। इसी तरीके से जो फोटोकेमिकल स्मॉग है इसको एक समर स्मॉग भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या बनाता है, जब पोल्यूटेंट जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो प्राइमरी पोल्यूटेंट था, और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। एक केमिस्ट्री में आप देखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन मिलके कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं, फिर वो चाहे फैक्ट्री में यूज़ हो, किसी भी जगह यूज़ हो, वो एकदम वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हवा में लिबरेट हो जाते हैं, ठीक है। वो भी एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है, वो किसी न किसी ज़रिए से हमारे एक्टिविटीज़ की वजह से वो लिबरेट होते हैं। जब वो लिबरेट हो गए हवा में तो वो एक दूसरे के साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड जो लिबरेट हुआ ऑटोमोबाइल से, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो निकले हमारी कोई भी प्रोसेस करने से, हम जो डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, हम नेल पॉलिश ही क्यों ना करें, कितना स्मेल निकलता है, वो सब तो कंपाउंड्स ही है ना। तो ये सब रिएक्ट करते हैं हवा में जाके इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन सारे कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, ऊपर से सनलाइट इनके पास पड़ती है तो ये एक गैस बनाते हैं जिसको ओजोन बोलते हैं, जो अब सेकेंडरी पोल्यूटेंट बना। पहले तो नहीं था, मगर जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने एक दूसरे के साथ रिएक्शन की इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तब जाके एक गैस बना जिसको ओजोन बोला गया। अब जो ये ओजोन है ये पहले नहीं था, ये सेकेंडरी, क्योंकि वो प्राइमरी थे, वो डायरेक्टली हमारे एक्टिविटीज़ की वजह से डायरेक्टली हवा में लिबरेट हो रहे थे। कौन सा वाला, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो प्राइमरी थे, एकदम से डायरेक्टली वो जाते हैं हवा में। बट हवा में जाके रिएक्शन से वो दूसरी कोई चीज़ बनाते हैं जो पहले से उधर नहीं थी और लिबरेट भी नहीं हुई थी, वहाँ बन गई, रिएक्शन हुई, तो वो था ओजोन। जब ओजोन बनता है, ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ओजोन जो है ये बन गया, और जब ओजोन बनता है ये स्ट्रेटोस्फीयर में तो बेनिफिशियल है हमारे लिए, मगर अगर ये ट्रोपोस्फीयर एटमॉस्फेयर के लोअर लेयर में रहा ओजोन तो ये एक एयर पोल्यूटेंट है, ठीक है। ये एक ग्रीन हाउस गैस है,
जो हमेशा ग्लोबल वार्मिंग का कारण बना है। आप इस रिएक्शन में भी देखेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस सनलाइट प्लस हाइड्रोकार्बन्स जाके ओजोन बनाते हैं। ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फियर में काफ़ी बेनिफिशियल है, मगर अगर अर्थ की नियर सरफेस के पास है, बिल्कुल अगर अर्थ के डायरेक्टली कांटेक्ट में है, क्योंकि अर्थ के बाद 15 किलोमीटर के तक जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके बाद बहुत सारी लेयर्स है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो लेयर्स में डिवाइड हुआ है। ट्रोपोस्फियर वाली लेयर हमारे अर्थ के बिल्कुल साथ है, वहीं पे जाके ये जो हमारा ओजोन है बन गया। ये हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण है क्योंकि ये एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। इसके बाद ये बन गया, ये हो गया फोटोकेमिकल स्मॉग। अब जो ये रिजल्टिंग स्मॉग हुआ फोटोकेमिकल, इसका कलर जो है वो ब्राउनिश कलर होता है। पूरा एटमॉस्फेयर का कलरेशन ही ये ब्राउनिश, लाइट ब्राउनिश बना देता है। विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, प्लांट्स को काफ़ी डैमेज होता है, आँखों में इरिटेशन होती है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, डिस्ट्रेस, ये सारी चीज़ें इस फोटोकेमिकल स्मॉग की वजह से होती है, ठीक है। और एक चीज़ है कि जो ये स्मॉग है इसको समर स्मॉग और विंटर स्मॉग बोला जाता है। समर स्मॉग, जैसे कि फोटोकेमिकल स्मॉग को समर स्मॉग बोला जाता है क्योंकि क्या होता है, समर में बहुत ज़्यादा लाइट होती है, सन की बहुत ज़्यादा रेज होती हैं, और जब ये सारे केमिकल्स हवा में चले जाते हैं, जो भी प्राइमरी एमिशन, प्राइमरी पोल्यूटेंट हवा में जाता है, सन की रेज बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा रिएक्शन करती है और बहुत ज़्यादा बनाती है ये स्मॉग, ठीक है। तो इसी तरीके से विंटर में क्या होता है, टेम्परेचर इतना नहीं होता है, मगर उस टाइम पे कोल हीटिंग के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है, लकड़ियाँ जलाते हैं हम, कोल जलाते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट निकलता है, तो उसको विंटर स्मॉग बोलते हैं। उस टाइम विंटर की वजह से बहुत सारी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, अपने आप को वार्म करने की वजह से बहुत सारा लिबरेट होता है, तब जाके वो विंटर में जितना भी लाइट होता है उससे भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट है तो वो ज़्यादा रिएक्शन करेगा। समर में लाइट बहुत ज़्यादा है तो जो भी पोल्यूटेंट है एकदम से रिएक्ट करेगा, इसीलिए इनको दो अलग अलग किया गया, समर स्मॉग और विंटर स्मॉग। अब आप रिएक्शन देखेंगे कि किस तरीके से फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है अर्बन सिटीज़ में। इस रिएक्शन क्या इन्वॉल्व है यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेंट प्रोडक्शन कैसे होता है। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं ये वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएंगे। यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सन की यूवी रेज के साथ रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और फिर से एक ऑक्सीजन का एक एटम निकलेगा, तो नाइट्रिक ऑक्साइड आप देखेंगे प्लस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो एक ऑक्सीजन निकला प्लस एक ऑक्सीजन का एटम निकला प्लस एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, दोनों मिलके O3 बनाएंगे। जब मैंने ओजोन का फॉर्मेशन बताया था तब मैंने आपको बताया था ना कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन के एटम के साथ मिलके एक मॉलिक्यूल बनाता है, वो ओजोन का, ठीक है। बन गया ओजोन, मतलब सन की रेज, ये सारे केमिकल्स ने अपना रिएक्शन दिखा के ओजोन बना लिया। चौथे स्टेप में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके पैन बनाएगा, वो भी एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जो मैंने आपको एयर पोल्यूशन में पढ़ाया था कि ये भी एक पोल्यूटेंट है और सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। नेट रिजल्ट क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड वोलाटाइल और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक ये ऑक्सीजन प्लस यूवीरी, ये सब एक तो क्या बोलते हैं ओजोन बनाते हैं, दूसरा ये पैन भी बनाता है और भी बहुत सारे ऑक्सीडेंट्स बनाते हैं। मतलब सेकेंडरी टाइप के पोल्यूटेंट्स यहाँ से निकले इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। जो भी हमने प्राइमरी पोल्यूटेंट हमारी एक्टिविटीज़ के थ्रू हवा में चले गए, उन्होंने वहाँ जाके रिएक्शन की इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तब जाके उन्होंने ये सारा पोल्यूशन क्रिएट किया। तो ये रिएक्शन जो है इन्वॉल्व होती है जब फोटोकेमिकल स्मॉग होता है। जो ये स्मॉग है जो हम अभी तक पढ़ रहे थे वो रिलेटेड है हेज़ के साथ। हेज़ भी एक होता है जो लवर करता है विजिबिलिटी। हेज़ जो है ट्रेडिशनली एक ऐसा एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है जहाँ पे डस्ट, स्मोक और बहुत सारे ड्राई पार्टिकल्स जो हैं ये सब मिलके स्काई की क्लैरिटी को ख़त्म कर देते हैं।
ठीक है, मतलब स्काई की क्लैरिटी को ख़त्म करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं जाते, पूरा कंडेंसेशन नहीं होता है, एक तरफ से डिस्पर्स ही रहते हैं ये हवा में। तो मगर ये सब होते हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऐसी होती है कि ये एक दूसरे के साथ जुड़ते तो नहीं हैं, मगर डिस्पर्स होके ही ये एक ऐसी कंडीशन बनाते हैं कि क्लैरिटी जो होती है स्काई की ख़त्म हो जाती है। स्मॉग सिमिलर टू हेज ही है, मगर हेज में क्या होता है, यहाँ पे कंडेंसेशन नहीं होती है स्मॉग में। स्मॉग में कंडेंसेशन होती थी, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, बट हेज में कंडेंसेशन नहीं होती है। स्मॉग में कंडेंसेशन जैसे होती थी, सारे जुड़ जाते थे, एक टाइप का क्लाउड जैसा बनाते थे, मगर हेज में ऐसा नहीं होता है, सब अपनी अपनी जगह डिस्पर्स होंगे और पूरा सन की इस एयर एटमॉस्फेयर की क्लैरिटी को ख़त्म कर देते हैं। जो हेज पार्टिकल्स हैं कहाँ से आते हैं, जैसे हम फार्मिंग करते हैं कितना डस्ट निकलता है, प्लगिंग करते हैं, और जब ड्राई वेदर होगा तब तो ये बहुत ज़्यादा उछलेगा, क्योंकि वेटनेस जो होती है वो किसी भी पार्टिकल को अपने साथ चिपकाएगी, पर ड्राई वेदर होगा तो वो चिपकाएगी नहीं, वो उसको डिस्पर्स और फैलाती जाएगी। ठीक है, फार्मिंग के टाइम, प्लगिंग के टाइम जो भी डस्ट पार्टिकल निकल रहा होता है, या ट्रैफिक बहुत है, कितना सारा धुआं निकलता है, इंडस्ट्रीज से कितना सारा धुआं निकलता है, वाइल्ड फायर, आग लग जाती है जंगलों में, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हवा में जाके डिस्पर्स होती हैं और हेज बनाती हैं। ठीक है, तो ये एक टाइप का आप मान लेते हैं, हेज जो है रिलेटेड टू स्मोक ही होता है, मगर इधर कंडेंसेशन नहीं होती है, और ये भी विजिबिलिटी को कम कर देती है। अब हम कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के बारे में देखते हैं, क्या हैं जो स्मॉग को बनाते हैं, जो फोटोकेमिकल स्मॉग की फॉर्मेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या है। प्राइमरी पोल्यूटेंट एक ऐसा एयर पोल्यूटेंट है जो डायरेक्टली एक सोर्स से रिलीज़ होकर हवा में जाएगा। जैसे गाड़ियों में जो भी डीजल पेट्रोल जलेगा, वहाँ से जो भी लिबरेट होगा डायरेक्टली हवा में जाएगा। ठीक है, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट हम बोल सकते हैं, जो डायरेक्टली एक सोर्स से, कोल जला फैक्ट्री में तो कुछ भी जला गाड़ियों में, तो वो हवा उसका एज ए पोल्यूटेंट बन के हवा में चला जाएगा। अब जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है वो डायरेक्टली हवा में किसी भी सोर्स से जाके इमिट नहीं होता है, मगर जो वहाँ पे प्राइमरी पोल्यूटेंट हवा में जो इमिट हो चुका है वही आपस में रिएक्शन करेंगे एटमॉस्फेयर में, तब जाके कुछ और जो चीज़ बनाएंगे वो है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। मतलब ये एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं था, ना कहीं से इमिट हुआ, ये बाद में रिएक्शन एक दूसरे के साथ करने के बाद ये फॉर्मेशन हुई। प्राइमरी पोल्यूटेंट जो थे उन्होंने जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन की, तब जाके सेकेंडरी पोल्यूटेंट खुद ब खुद बन गया। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे सेकेंडरी पोल्यूटेंट का मैंने आपको पहले ही बताया था, ओजोन। जब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जब उनकी रिएक्शन हुई, क्योंकि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हमारे एक्टिविटीज़ की वजह से निकला, हवा में लिबरेट हुआ एज ए प्राइमरी पोल्यूटेंट। इसी तरीके से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हवा में लिबरेट हुए हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से, वो एज ए प्राइमरी पोल्यूटेंट। इन्होंने जाके सन के प्रेजेंस में रिएक्शन दिखाई और ओजोन बनाया। तो वो ओजोन क्या है, ये है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जैसे मैंने आपको बताया। आप एसिड रेन देखेंगे, एसिड रेन तो कहीं से लिबरेट नहीं हुई है, वो भी हमने जब सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र की ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से एज ए प्राइमरी पोल्यूटेंट हवा में चले गए, वहीं से डायरेक्टली इमिट हुए हैं किसी सोर्स से, वहाँ जाके उन्होंने एक दूसरे के साथ रिएक्शन की, सल्फ्यूरिक एसिड बनाया, ये नाइट्रिक एसिड बनाया, तब हवा में जो पानी था उसके साथ मिलके एसिडिक रेन बनाई। ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था। तो ये है कंसेप्ट प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट का। तो इसके बाद आपका एक टेबल है जिसमें आप देखेंगे क्या है टॉक्सिक केमिकल, वो कहाँ से निकलते हैं, उनका सोर्स क्या है और उनका एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट क्या है। इस टेबल में आप देख लीजिए, टॉक्सिक केमिकल हैं जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसका सोर्स क्या है। जब कंबशन हो ऑयल की, गैस की, कोल की, तब जाके ये निकलता है, या बैक्टीरियल एक्शन जब सॉइल में होता है
तो निकलता है। जो भी बैक्टीरिया है सॉइल में कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, किसी को डिग्रेड करने के लिए, किसी को डिकम्पोज कर रहे हैं, तो निकलता है वहाँ से। फॉरेस्ट में फायर लग गई, वॉल्केनिक एक्शंस हुए, लाइटनिंग हुई, तब जाके ये नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स है ये हवा में लिबरेट हो गए। ठीक है, अब इसका एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या है कि ये हवा में जाके विजिबिलिटी कम करता है। ठीक है, इसका कलर भी येलोइश होने लगता है एटमॉस्फेयर का। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये प्लांट की ग्रोथ को भी रोक देता है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो एकदम से वोलाटाइल हैं, वो एकदम से हवा में डिस्पर्स हो जाते हैं। अगर कोई किसी बॉटल में ऐसे कंपाउंड्स होंगे, ढक्कन खुला, वो एकदम से लिबरेट हो जाते हैं। ठीक है, आप हमेशा, जैसे फॉर एग्जांपल पेंट है, हमें क्यों उसकी स्मेल आती है? क्योंकि ऐसे कंपाउंड्स उसमें हैं कि जो ही उनका ढक्कन खुला वो उनके फ्यूम्स हवा में डिस्पर्स होते हैं, तब जाके हमें स्मेल आती है। तो वो वॉल्केनिक और वो ये वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं। वो कैसे होते, इनके सोर्स क्या है? जब किसी की इवॉपरेशन, फ्यूल की इवॉपरेशन होती है, इनकम्प्लीट कंबशन हो फॉसिल फ्यूल का, अगर पूरी तरह जले ना वो, वहाँ से निकलता है। अब इसका एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या है कि आई जो है उसमें इरिटेशन होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, कार्सिनोजेनिक है ये, मतलब कैंसर काजिंग एजेंट है ये, कैंसर हो सकता है इससे। सेम डिक्रीज यहाँ पे भी विजिबिलिटी होगी, हेज़, ब्लू ब्राउन हेज़ बनेगा। हेज़ भी एक टाइप का स्मॉग ही है, सिर्फ एक ही चीज़ है इसमें कंडेंसेशन नहीं होती, बाकी ये भी विजिबिलिटी को रिड्यूस करता है। थर्ड वन है ओजोन, O3। ये कैसे बनता है? ये मैंने आपको बताया कि जब वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स, इन सब की फोटोलिसिस होती है, मतलब सन की प्रेजेंस में इनकी रिएक्शन होती है, तब जाके ये बनता है। कभी कभी क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जो है उनकी वजह से भी ये बनता है। इसकी वजह से क्या एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट है? क्रॉप यील्ड ख़त्म हो जाता है, अच्छे से क्रॉप जो है वो नहीं उग पाता है। प्लांट की ग्रोथ को भी ये हैम्पर कर देता है, रिटार्ड कर देता है, नहीं ग्रो कर पाता प्लांट। प्लास्टिक को भी ये डैमेज कर सकता है, ब्रेक कर सकता है रबर को, ये सारी चीज़ें ये ब्रेक कर सकता है। बाद में आता है लास्ट वन, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पैन। ये भी बनता है कैसे? जब रिएक्शन नाइट्रोजन ऑक्साइड की, जो हमारी एक्टिविटी, चाहे ऑटोमोबाइल से निकल रहा है, वो हवा में जा रहा है एज ए प्राइमरी पोल्यूटेंट, और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हवा में जा रहा है, वहाँ जाके ये एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे, तो बन गया पैन, एक अलग ही कंपाउंड, एक सेकेंडरी कंपाउंड बना, एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट बना, जो पहले से प्रेजेंट नहीं था, बाद में जाके प्राइमरी पोल्यूटेंट ने आपस में रिएक्शन करके ये बनाया। इसका इफेक्ट क्या है? आँखों में इरिटेशन, टॉक्सिसिटी जो है प्लांट्स की, उनमें टॉक्सिसिटी करता है, प्लांट्स में जहरीलापन कर देता है, प्लांट के अंदर जो प्रोटीन्स होता है उसको डैमेज करता है। ये जो पोल्यूटेंट्स हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर जो एयर पोल्यूशन में, उसमें आपको मैंने डिटेल से पढ़ाया था, कौन सा पोल्यूशन है, क्या इफेक्ट करता है। तो फिलहाल आपको पता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो इस स्मॉग के साथ एसोसिएटेड होते हैं वो ये हैं। प्राइमरी तो हमारी एक्टिविटी से रिलीज़ हुआ, हमने जो एक्टिविटीज़ की यहाँ पे, बाकी सेकेंडरी खुद ब खुद आपस में प्राइमरी पोल्यूटेंट के रिएक्शन की वजह से बन गया। तो ये सब कुछ हमारे एटमॉस्फेयर में है, तो जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में है तो ये हमारी बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इसकी वजह से मेटलिस्टिक डैमेज भी होता है, और हमारा ह्यूमन हेल्थ भी, हमारा एनवायरनमेंट भी, हर एक चीज़ जो है अफेक्टेड होती है। ठीक है, ये एक बहुत ही डेंजरस पोल्यूशन है।